क्या क्या पूछा वहाँ पर, क्वेश्चन क्या क्या थे? एम.ए.के आज़ाद में हम लोग यहाँ पर इस्लामिक समर कैम्प का एग्ज़ाम्स है जो यहाँ पर हो रहा है। तकरीबन पिछले 8 साल से ये एग्ज़ाम्स यहाँ पर हो रहा है और इसमें तकरीबन मतलब 5 साल से लेकर के 3 ग्रुप रहते हैं इसमें, ए बी सी ग्रुप रहते हैं, जिसमें 5 साल से लेकर के तकरीबन 8 साल तक के बच्चों का ए ग्रुप रहता है। एक दूसरा ग्रुप जो रहता है वो 9 साल से लेकर के 13 साल के बच्चों को रहता है और एक ग्रुप रहता है जो 14 साल से लेकर के, उसमें कोई लिमिट नहीं रहती, कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है। तो वो इस्लामिक नॉलेज जो रहता है या इस्लामिक मालूमात जो रहती है कि मतलब यानी बच्चों में इस्लाम की जो बेसिक चीज़ें हैं कि हमको किसी से मिलना है तो किस तरीके से मिलना है, हमको खाना खाने के तरीके हमारे यहाँ क्या बताए गए हैं, एक ज़िंदगी गुजारने का जो इस्लामिक तरीका है वो कैसा है, उस तरीके को इन किताबों के ज़रिए बच्चों को सिखाया जाता है और फिर उसका एग्ज़ाम दिया जाता है। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह 400 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तकरीबन नागपुर शहर। ये जो एग्ज़ाम्स है इसमें जो बेसिक चीज़ें रहती है, मतलब हमारे पास में हमने एक सिलेबस है जो तकरीबन 8 साल से हम लोग चला रहे हैं। नागपुर शहर के तमाम मतलब उलमा इकराम्स ने इस सिलेबस को बनाया है जिसमें अक़ीदे के ताल्लुक़ से, जिसमें अखलाक के ताल्लुक़ से, जिसमें नमाज के ताल्लुक़ से, जिसमें रोज़े के ताल्लुक़ से जो चीज़ें हैं, एक मुसलमान को जो बेसिक चीज़ें मालूमात होना चाहिए वो सब चीज़ों को सवाल जवाब के शक्ल में इस किताब में सिलेबस में दिया गया। अब बच्चों को हम ये किताब तकरीबन 2 महीना या 1.5 महीना पढ़ने के लिए देते हैं। बच्चे इसमें बाकायदा एडमिशन्स लेते हैं, फिर बच्चे एडमिशन लेने के बाद में ये किताब बच्चों को दी जाती है। बच्चे इसमें पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं क्वेश्चन आंसर की शक्ल में, और फिर 1.5 महीने के बाद में बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो मैं आप जो भी इस क्लिप को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अपनी फैमिली के साथ इस एग्ज़ाम में शामिल होइए, ताकि कम से कम आपको जो इस एक बेसिक चीज़ें हैं, हम एज़ ए मुसलमान हमको जो चीज़ें मालूम होना चाहिए, जो चीज़ें हमारे अखलाक के अंदर रहना चाहिए, वो हम इस एग्ज़ाम के ज़रिए आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हम यही आपसे कोशिश करेंगे कि आप भी हमारा साथ दें, इससे जुड़े और इस एग्ज़ाम में हमारी मतलब शामिल होकर के हमारी हिम्मत हौसला अफजाई। इसमें जो सिलेबस रहता है हमारा, ये 2 लैंग्वेज में सिलेबस रहता है, एक उर्दू और एक हिंदी। जो बच्चे उर्दू लैंग्वेज में एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं उनके लिए उर्दू की बुक्स अलग रहती है, एग्ज़ाम्स उर्दू में होता है, और जो बच्चे हिंदी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो हिंदी में भी दे सकते हैं, सिलेबस रहता है। इसमें जो ए ग्रुप के बच्चे रहते हैं उनका ओरल एग्ज़ाम होता है, और बी और सी ग्रुप के बच्चे रहते हैं उनके लिए पेपर्स रहते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या एक लाइन के सवाल जवाब इस टाइप का रहता है, वो बच्चे देते हैं। जी, एग्ज़ाम्स के बाद में बच्चों को इनामात दिए जाते हैं, उसका एक बाकायदा प्राइज़ डिस्ट्रिब्यूशन सेरेमनी होता है इस्लामिक समर कैम्प का। तो उसमें ये रहता है कि मतलब यानी जो बच्चे टॉप आते हैं उनको बाकायदा इनामात दिए जाते हैं, और जो बच्चे इस एग्ज़ाम्स को पास करते हैं उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाते हैं। जैसा कि आप सबको भी मालूम है कि असरफ फाउंडेशन पिछले कई सालों से समर क्लासेस की तैयारियां करती है बच्चों को, जो बच्चे उर्दू, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के हैं, जिनको दीनी नॉलेज कम होता है, तो उसी के उद्देश्य से हमने ये समर क्लासेस शुरू किया था आज से तकरीबन 11 साल पहले। ये हमारा कारोबार धीरे धीरे बढ़ता गया है और अभी हमारा ये जो समर क्लासेस चल रहा है, तो इसके अंदर में हमने छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के जो भी दीन का नॉलेज जानना चाहता है, ये उनके लिए समर क्लासेस है। गर्मियों की छुट्टियों के अंदर में हम अपने आप को दूसरी चीज़ों में बिज़ी रखते हैं, तो इल्म हासिल करना हर मर्द मोमिन पे फ़र्ज़ है। तो उसी के ताल्लुक़ से कि थोड़ा बहुत इल्म लोग हासिल करें और अपनी आखिरत को संवारे, असरफ फाउंडेशन का ये उद्देश्य है। इसीलिए हमने ये समर कैंप, ताकि हमारे नौनिहाल आने वाली जनरेशन दीन के बारे में सही तरीके से जाने और एक अच्छा सच्चा पक्का मोमिन बने। असरफ फाउंडेशन, जैसे लोगों को भी मालूम है कि असरफ फाउंडेशन मेडिकल सेक्टर में काम कर रहा है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर में काम कर रहा है। असरफ फाउंडेशन लोगों की हेल्प के लिए, जैसे जब नेशनल डिज़ास्टर आता है तो उसमें भी असरफ फाउंडेशन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। बच्चों के करियर गाइडेंस के अंदर में भी असरफ फाउंडेशन अपनी नुमाया हिस्सेदारी कर रही है। बच्चों के एजुकेशन में जो जेन्युइनली पुअर बच्चे हैं, उनको हमारे यहाँ जो एजुकेशन विंग है वो बाकायदा ऐसा ट्यूशन क्लास असरा में बहुत ही मिनिमल फ़ीस में, और जिनके पास नहीं भी है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। और लास्ट ईयर में जब 2023 के अंदर में हमारे यहाँ के
बच्चे जो कॉरपोरेशन की स्कूल के अंदर नागपुर में उन्होंने जो टॉप किए, अल्हम्दुलिल्लाह वो असरा फाउंडेशन की ट्यूशन क्लासेस में वो बच्चे निखारे गए। अभी हमने ये जो आज हमारा जो 7 जुलाई 2024 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हाई स्कूल गांधीबाग में एक जो हमारा समर क्लासेस का आज एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के अंदर हमने आज एक यूनिक चीज़ करने की कोशिश करे कि साथ ही साथ एग्ज़ाम चालू रहेगा, एग्ज़ाम के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स के लिए, बच्चों के गार्जियंस के लिए हम लोगों ने एक सेमिनार यहाँ पे कंडक्ट किया। वो सेमिनार के अंदर में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो बच्चों के एजुकेशन को आगे बढ़ाने में मदद करती है, उन स्कीम के बारे में अभी हम लोगों के यहाँ पे गेस्ट आए हैं, उन लोगों ने यहाँ जानकारी दी है। तो एक यूनिक प्रोग्राम था आज हमारे यहाँ पे कि बच्चों को एग्ज़ाम के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स को भी फ़ायदा हो और बच्चों के एजुकेशन के लिए और उनके फ्यूचर के लिए उनको जो भी दिक्कतें जाती है या उनको वो आगे बढ़ाने के लिए तो असरा फाउंडेशन उनको कहाँ कैसी मदद करे, यही सोच के तहत आज ये हमने प्रोग्राम रखा। उसके अंदर में गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम्स के अंदर में कि गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स है, हेल्थ के ताल्लुक से भी है, एजुकेशन के ताल्लुक से भी है और आपके रोज़गार के ताल्लुक से। तो ये सब सारा आज इन्फॉर्मेटिव एक लेक्चर भी तो अलग अलग गेस्ट द्वारा आज यहाँ पे दिया गया। रब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह, अल्लाह उसके रसूल का फजल करम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल इल्म नूरुन, इल्म जो है नूर है। इल्म आपके पास रहेगा तो हर जगह हर कामयाबियाँ आपको कदम चूमेगी। इल्म के बिना मुसलमान अंधेरा है और हर कौम में हर जगह में इल्म का जानना ज़रूरी है। ये समर क्लासेस वालों ने जो कई साल से, गालिबन मेरे हिसाब से 8-10 साल से मैं जानता हूँ, 8 साल से, तो 8 साल से ये लोग जो समर क्लासेस ने जो ये तरीका अपनाए हैं, यह हमारे लिए खुशी की बात है। क्योंकि हर बच्चा कुछ ऐसे रहते हैं जो दीनी तालीम से बहुत पीछे रह जाते हैं। कॉलेज का, स्कूल का, ये सारी तालीमें हासिल करते हैं। दुनियावी तालीमों में तो इंसान, माँ बाप अपने बच्चे को बढ़ चढ़ के शौक़ दिला करके इल्म हासिल कराते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है दीन की, तो दीन की तालीम से बहुत हम पीछे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा समर क्लासेस की तरफ से, असरा फाउंडेशन की तरफ से, कि जिस तरह 8 साल से चल रहा है और हर साल हर बच्चे माशाल्लाह बढ़ते चले जा रहे हैं और इससे दीनी उलूम में बच्चों को नमाज, जो बुनियादी चीज़ है, इस्लाम की जो बेसिक चीज़ है, ये सारी मालूमात बच्चों को घर बैठे मिल जाता है। और इन लोगों को जो टाइम रखता है स्कूल की छुट्टी का वक्त, ये बहुत बड़ा सुहाना वक्त है, क्योंकि इस वक्त में बच्चे इल्म से दूर हो जाते हैं। 1-2 महीना इंसान खेल कूद में मसरूफ़ रहता है। तो इस वक्तों में इन बच्चों के लिए ये आसरा फाउंडेशन ने जो किया है बहुत अच्छा किया है और ख़ासकर नागपुर वालों के लिए मुबारकबाद है। हमारे आसरा फाउंडेशन वालों को इनके लिए मुबारकबाद है कि इन्होंने जो अच्छा कदम उठाए, अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। इसी तरह आगे बढ़ चढ़ के और बच्चे इसमें हुसूल, दीन हुसूल के लिए इसमें कदम बढ़ाए और कंधे से कंधे मिला करके इसका शरीक दे। अल्लाह तबारक व तआला इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। ये असरा फाउंडेशन की तरफ से रखा गया था और ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और बच्चों के टैलेंट को जानने की कोशिश की। हर माँ बाप जो बच्चे के टैलेंट को समझ नहीं पाते, लेकिन ये असरा फाउंडेशन है, बहुत सालों से ये काम कर रही है और इस अरेंज कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। ऐसे ही वो कार्यक्रम और एग्ज़ाम लेते रहे और बच्चों का टैलेंट उभारते रहे। आज का जो माहौल है जिस तरह से बिखरा हुआ है, उसमें बहुत असरा फाउंडेशन की तरफ से बहुत अच्छा बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है ताकि वो इस्लाम में जो चीज़ें हो रही है, जो होना चाहिए बच्चों में, जो नॉलेज आना चाहिए, वो इस फाउंडेशन की तरफ से आ रहा है। एग्ज़ाम में अंबिया कराम के बारे में, बयानों के बारे में पूछा गया और दुआओं के बारे में भी पूछा गया। कितने क्वेश्चन थे, कितने प्रश्न थे? 50 क्वेश्चंस थे, 2-2 मार्क के। कितने दिए आपने? मैंने पूरे 50 दिए। कैसा रहा एग्ज़ाम, कैसा रहा? अच्छा था माशाल्लाह। ये प्रोग्राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वैसे तो होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है बेटा, आपने एग्ज़ाम दिया है क्या? जी दिया है। कहाँ रहते हैं आप? यशोधरा। यशोधरा में। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, कैसा रहा? बहुत ही अच्छा गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आज का एग्ज़ाम आपका, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गया माशाल्लाह।
कितने पेपर हुए, कितने मतलब कितने प्रश्न थे पेपर में? पेपर में कुल 57 प्रश्न हैं। अच्छा, 57 कितने कितने दिए आपने? 57 में से कितने दिए? सारे दिन। सारे, माशाल्लाह। अच्छा, क्या क्या पूछा गया है उस प्रश्नों में, क्या क्या पूछा गया था? उसमें हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी रोजा जितनी थी उसके बारे में, उनके दादा के बारे में, इन सवालों पे पूछा गया। और फरिश्तों के बारे में पूछा गया कि वो कौन है, किन फरिश्तों का क्या काम है, ऐसा ये। अच्छा, आपको सभी याद थे? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। बच्चे को सारे क्वेश्चन के जवाब आ रहे थे। कुछ ख़वातीन भी है, कुछ बच्चियाँ भी हमारे साथ में। बेटा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ऐसे एग्ज़ाम होना चाहिए हमेशा हमेशा बच्चों में, ताकि एक दिन का माहौल बच्चों में क्रिएट हो। जी बिल्कुल होना चाहिए। और मतलब और अच्छी, मतलब हम लोग इस वजह से, ये एग्ज़ाम की वजह से ही पढ़ पाते। अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाती तो फिर पढ़ना नहीं होता, स्कूल में ही रहते सब। दीनी तालीम मुकम्मल हो जाती है इन चीज़ों से। आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ और हमने इस्लामिक क्वेश्चन के आंसर टिक करे। जी भाजी, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे इस समर कैंप के बारे में, जो हमारे इस्लाम को, दीन इस्लाम को इसकी ज़रूरत है, ख़ास तौर पर आज के बच्चों को? माशाल्लाह, ये प्रोग्राम रखना चाहिए हर स्कूल में, क्योंकि इससे बच्चों को दीन की तरबियत हासिल होती है, मालूमात होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और मैं तो यही चाहूँगी कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को इस एग्ज़ाम में आगे करे, ताकि बच्चा कुछ सीखे। दीन की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। ख़ासकर ये तो प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा है जी। आज के बच्चे, आज की जो जनरेशन है, वो हमारे दीन से दूर होती जा रही है। हाँ, ये तो सही बात कहा आपने, क्योंकि दूर हो रही है। आजकल फिल्मी गाने, नाच गानों में ज़्यादा बच्चे व्यस्त रह रहे हैं। खासकर मोबाइल। हाँ, खासकर मोबाइल तो ऐसी चीज़ है कि जो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, बच्चों का ध्यान हटा दे रहे हैं, भटका दे रहे हैं। इसीलिए ये सब चीज़ों से हटा के एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी रहती है बच्चों को सही राह दिखाना, और ऐसे दीन की मालूमात के लिए बच्चों को आगे करना चाहिए, ताकि बच्चे उस गलत माहौल में न ढलें और अच्छी जनरेशन में अपना नाम रोशन करें, साथ में स्कूल का, अपने माँ बाप का। यही बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो हमको तो बहुत खुशी हुई कि हमारी बच्ची ने हर सवाल के जवाब दिए हैं, और इंशाल्लाह हर साल अगर ऐसा प्रोग्राम रखा जाएगा तो हम बच्चों को इसमें आगे करेंगे। जी, मेरा नाम प्राध्यापक जावेद शेख है, और हमारा असरा फाउंडेशन जिस तरीके से मेडिकल फील्ड में काम करता है, एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में, ज़रूरतमंद को रोज़गार देने की फील्ड में काम करता है, ठीक उसी तरीके से असरा फाउंडेशन एजुकेशन विंग में असरा फाउंडेशन का एजुकेशन विंग जो चाहता है कि भी हमारे कौम में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, तालीम हासिल करें और तरक्की करें। इसलिए हमारा एजुकेशन विंग जो है, इस्लामिक समर कैंप के साथ साथ जो दुनियावी तालीम होती है उसको लेकर भी हम लोग जो है करियर गाइडेंस से रिलेटेड हम प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हम जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ ही जो इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे हैं उन लोगों को, और हायर एजुकेशन जो लेना चाहता है उन बच्चों को, ज़रूरतमंदों को, फाइनेंशियल जो बच्चों को प्रॉब्लम है, फाइनेंस की वजह से, पैसे की वजह से उनका कोई नुकसान हो, इसलिए ऐसे बच्चों को हम असरा फाउंडेशन की ओर से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह भी काफ़ी बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं। इसमें हम लोगों ने असरा फाउंडेशन के तहत जो बच्चे फाइनेंशियली इस वजह से कोचिंग नहीं लगा पाते, तो हम लोगों ने उनके लिए हमने कोचिंग का पिछले 2 सालों से हम उनके लिए कोचिंग चलाते हैं, जिसमें एकदम जो फाइनेंशियली कमज़ोर बच्चे, हम उनसे कोई फ़ीस नहीं लेते, बल्कि उन्हें हम जो है फ्री में वो उनको कोचिंग देते हैं, और साथ ही साथ बाकी बच्चों को जो है हम पूरी कोचिंग वहाँ पर देते हैं, ताकि हमारे बच्चे भी बोर्ड इम्तिहान में आगे आए, पीछे ना रहें। इसमें सर हम लोगों का इस तरीके से होता है कि हम लोग कोचिंग में उन ऐसे बच्चों से हम कोई फ़ीस नहीं लेते, और जो बच्चे फ़ीस देना चाहते हैं तो एकदम नॉमिनल जो है हम उससे लेते, लेकिन हम ज़्यादातर चैरिटी करते हैं, जिसमें 90% बच्चों से हम कोई फ़ीस नहीं लेते। हम लोग 8, 9, 10 के बच्चों को हम कोचिंग देते हैं। इसके अलावा हम लोग
स्पेशली हर फील्ड के लिए, जैसे जो बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाना चाहता है, हम उनके लिए साल में अलग अलग तरीके से हम सेमिनार जो है रखते हैं ताकि उन बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। आज का असरा फाउंडेशन का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी मालूमात फराहम की गई और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी उनको बताया गया। गवर्नमेंट जो वक्फे से नई नई स्कीमें लाते रहती है, उसके मुतालिक जो क्वेरीज थी पेरेंट्स ने उसके मुतालिक भी पूछा यहाँ पर, और असरा फाउंडेशन के वर्कर्स ने उनको मुतमईन किया और कुल मिला के ये प्रोग्राम एक अच्छा मैसेज देगा, मैं ऐसा समझता हूँ। इस तरह के प्रोग्राम इसलिए होना ज़रूरी है कि इससे बच्चों की मालूमात में इजाफ़ा होता है और वो बाकायदा इम्तिहान की तैयारी करते हैं, इम्तिहान देते हैं, उनको इसकी आदत पड़ती है और इम्तिहानात बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए। और ये असरा फाउंडेशन मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है कि वो ऐसे प्रोग्राम अपने तलबा के लिए अरेंज करती है और उनके पेरेंट्स को भी काफ़ी मालूमात इस सिलसिले में फ़राहम करती है। उनको दीनी कुतुब का मुताला करना चाहिए, उलमा से राब्ते में रहना चाहिए, उनके जो मसले मसाइल है उसके दीन की रोशनी में उसके क्या हल है वो उनसे पूछना चाहिए और यही किरदार उनके असातिज़ा इकराम भी अदा कर सकते हैं। और इस सब मामलों में असरा फाउंडेशन पेश है माशाल्लाह, और उनके तमाम कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और उम्मीद है कि बच्चे जो है और पेरेंट्स भी इस पर तवज्जो देंगे और इंशाअल्लाह ये सब बातें जो है कामयाबी की ज़ामीन है अगर वो इसको अपने ज़िंदगी में दाखिल करते हैं और इल्म के साथ साथ अपने जो अमाल है ना उसमें भी सुन्नतों का और फ़राइज़ का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह ताला उनको कामयाबी से ज़रूर हमकिनार करेंगे। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे हुजूर के वालिदैन का नाम बताओ। वालिदैन हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वालिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हमारे हुजूर का आखिरी सफ़र किसके साथ हुआ था? उनके चाचा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कहाँ हुआ? मदीना शरीफ में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई और कब हुई? मक्का शरीफ में हुई 12 तारीख को पीर के दिन रबीउल अव्वल के महीने में सुबह सादिक के वक्त। कुरान आसमानी 4 किताबों के नाम बताओ। पहली तौरात, दूसरी ज़बूर, तीसरी इंजील, चौथी कुरान पाक। और आप कहाँ से हो? आशीर्वाद नगर, नागपुर। आपका नाम क्या है? इनाया फातिमा। इनाया फातिमा। आपके वालिद का नाम? मोहम्मद इरशाद। आप पुराने मजीद में कौन सा पारा पढ़ रहे हो? 13वां पढ़ा। आपको ये सब तालीम किसने दी? अम्मी जान। हमारी बात। तो माशाल्लाह आपको ये तालीम आपकी वालदा ने दी है, ठीक है। बहुत बेहतरीन अंदाज़ में बच्ची ने जवाब दिया है। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ख़ास तौर पर और शेयर कीजिए, है ना, और इन बच्चों को सपोर्ट कीजिए ख़ास तौर पर, क्योंकि ये छोटे बच्चे जो है न्यू जनरेशन, इसको आबाद करना हमारा ही काम है। लिहाजा ऐसे बच्चियों को ख़ास तौर पर आगे बढ़ाइए, अपनी आल औलाद को दीनी तालीम दीजिए और सीखना और सिखाना आपके हाथ में है। सरापा नूर है, नूरी है गुफ्तगू सरापा नूर है, नूरी है गुफ्तगू कहाँ चमन की है खुशबू, कहाँ है बूए रसूल, कहाँ चमन की है खुशबू।
कहाँ है वो रसूल और दिखा